मैं चुनाव मैदान में उतर रही हूँ। मैं पूरे जनता से एक वोट की भीख मांग रही हूँ। जब मैं जीत जाऊंगी, जितने भी पंचायत में राशि आता है, मैं संपूर्ण विकास करूंगी ताकि कोई लोग मुझ पर उंगली न उठाए। के पंचायत चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है लावलपुर गांव में? चुनाव में तो सातों बाबू है, इसलिए कि पब्लिक यहाँ का मरा हुआ है, समझे कि नहीं। देख रहे हैं गली की हालत, ये हालत थी, यही सब जर्जर हालत से लेकर के पब्लिक सब उब गया है एकदम। जन जन का गली तो देखे हैं, ये गली तो बहुत ही गंदा है। गंदा, सफाई उफाई कुछ नहीं होता है यहाँ, कभी नहीं, इसका नाम निशान नहीं है। सफाई भी नहीं होता है और बना भी नहीं है ना, कुछ नहीं। तो मुखिया जी कहाँ रहते हैं यहाँ पे? मुखिया जी रहते हैं वहाँ, अपना गली तो बना लिए होंगे मुखिया जी। मुखिया जी के दूरा पर पंचायत भवन बन रहा है। बिहार पंचायत चुनाव की जो हवा है वो काफी तेज हो गई है। बिहार निर्वाचन आयोग ने बहुत बदलाव कर दिए हैं इस बार चुनाव में। जी हाँ, इस बार बैलेट पेपर के साथ साथ ईवीएम से भी चुनाव होने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि यहाँ लोगों को पता है कि नहीं पता है। हम आ गए हैं अलावलपुर गांव, जो कि संपत चक के निकट पड़ता है। आदर्श गांव अलावलपुर इसे कहते हैं और ये काफी विकसित गांव है। विकसित गांव तो है, लेकिन यहाँ के मुखिया विकसित को और कितना विकसित बनाए हैं, हम लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। चल रहा है मुखिया जी का। पता है इस बार ईवीएम से चुनाव होगा? ईवीएम से भी चुनाव होगा, जानते हैं? नहीं, हम नहीं, आप? हाँ, जानते हैं कि ईवीएम जानते से हैं। कैसे कैसे आप ईवीएम से वोट करेंगे? दिए हैं, नहीं कि वही तो आपको पता है, किसको पता है कि ईवीएम से कैसे चुनाव होगा इस बार? यह पहले ही हम लोग को मालूम हो चुका था कि ईवीएम की मांग हो रही थी चुनाव आयोग से, और इस पर हाई कोर्ट भी किया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही इतना देर मुखिया का चुनाव में विलम्ब हुआ। तो यह तो पहले से ही हम लोग को मालूम हो चुका था कि ईवीएम के कारण ही ईवीएम उपलब्ध नहीं करवा रही है सरकार, इसलिए चुनाव में देर हो रहा है। ईवीएम सरकार डीएम अतिक्रमण किया, उसके बाद ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम से चुनाव होगा, क्यों करवाया जा रहा है आप जानते हैं? ना भैया, आप लोग जानते हैं क्यों? नहीं जानते। अच्छा, यहाँ ये जो अलावलपुर गांव है, यहाँ पे 9वें चरणों में चुनाव होने वाले, तो क्या तैयारी है आप लोगों की? किसको इस बार वोट करना है? कैसे मुखिया हैं जो काम किए हैं इस बार? देखिए, हम लोग तो स्वच्छ जिसकी छवि हो उसी को उम्मीदवार हम लोग बनाए हैं। अपना वोटर साइलेंट किलर की तरह होता है। हाँ, बिल्कुल, वो तो होता है। तो हर आदमी को मालूम होता है कि 4 कैंडिडेट हो या 10 कैंडिडेट हो तो हमको किसको देना है। जैसे हम ओपनली बोलते हैं कि शुरू से ही हम शत्रुंजय कुमार सिंह के साथ में रह गए। हारे हुए को भी जब हम वोट दिए तो इनको हम मानते थे कि मेरा नेता है। कोई भी काम होता था तो इनको हम कहते थे कि आप हार गए हैं, लेकिन वोट हम आपको दिए हैं, तो तत्पर रहते थे। आप बहुत ऐसा काम किए हैं कि हम इनसे करवाए हैं, बिना 1 रुपया लेना नहीं देना, कोई मतलब नहीं। खाना खाएं चाहे नहीं खाएं। उम्मीदवार की बात कर रहे हैं? जी, उम्मीदवार की बात। मुखिया जी क्या काम किए हैं, कैसा काम मुखिया किए? जी से आज तक मैंने नहीं, उनके दरवाजा पर मैंने गया, और एक काम भी, हमारा गांव जमुनापुर पड़ता है, जमुनापुर अलावलपुर पंचायत से सटे ही गांव है। जमुनापुर में कितना काम हुआ है यह जाकर के खुद ही आप लोग मीडिया वाले, प्रेस वाले हैं, अब जाकर के देखिए कि मेरा एक गली है, एक रास्ता है 12 फीट का रास्ता, जो मुखिया जी शायद शत्रुंजय भाई जी जान रहे हैं। तो उस पर यार कोई भी जमुनापुर में अलावलपुर का निवासी हो जान रहे हैं कि बांध से सटे ही हम लोग कितना कष्ट 12 फीट के लिए कर रहे हैं। आज अगर पानी पड़ जाए तो मेरा गाड़ी कहाँ रह जाएगी, हम कहाँ रह जाएंगे, चप्पल हाथ में जूता उठा करके। बारिश में परेशानी हो, समय लेते हैं 5 साल 10 साल, फिर भी काम क्यों नहीं कर पाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। जिस समय की बात है, कभी कुछ कोरोना की स्थिति में थोड़ा सा कवर कम हुआ है। ऐसे काम तो हर लोग जिसको जिम्मेवारी सौंपा जाता है। मुखिया जी काम किए हैं? तो काम तो जितना उम्मीद लोग किए तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन उनको काम मिला तो कुछ तो कर भी करेंगे ना। उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। जी हाँ, उम्मीद, जितना उम्मीद था, जब मेन रास्ता से हम लोग को जो जोड़ना था, हम लोग को आज तक मेन रास्ता ही नहीं है। गली और नहर जो रास्ता से जुड़ता है वो मेन रास्ता ही नहीं जुड़ा हुआ। गली ढलाई करने से हम लोग का वर्क नहीं हुआ। तनख्वाह कितना है जानते हैं ये सब? काहे? नहीं, हम लोग कोई नहीं जानते मुखिया जी का तनख्वाह कितना है? आप लोग जानते हैं?
हम लोग को मालूम नहीं है कि तनख्वाह मिलता है कि नहीं। तनख्वाह मिलता नहीं पता है? नहीं, हमको नहीं मालूम। तो कोई बिना तनख्वाह के थोड़े ना काम करता है। नहीं, हमारे साथ अलावलपुर के पूर्व उम्मीदवार सातू सिंह और सातू सिंह की पत्नी है। सातू सिंह की पत्नी इस बार उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है अलावलपुर से, क्योंकि इस बार महिला कोटा है। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम सातू सिंह से बात करते हैं। आप पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं, क्या हालात है आपके गांव की, क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, ये बताइए। मेरा नाम शत्रुंजय कुमार सिंह उर्फ सातो सिंह है। मैं अगले बार अपनी भाभी को चुनाव मैदान में उतारा था, बहुत ज़ोरदार मुकाबला किया। मेरा पंचायत आदर्श अलावलपुर पंचायत से जाना जाता है। मेरे पंचायत के 6 गांव हैं, अलावलपुर, पेरिया, जमालपुर, जमनापुर, बाकर, चकचमड्डी। सरकार के क्रियावरण 7 निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत का जब स्थापना इधर विगत पिछले चुनाव में जब जीते तो उन्होंने 7 निश्चय लॉन्च किया। जी बिल्कुल। 7 निश्चय में मुख्यमंत्री जी का सपना था कि मुखिया जी के द्वारा वार्ड सदस्यों के खाता पर राशि भेज दिया जाए और कमेटी बनाकर उस वार्ड का क्रियावरण हो। उनका गाइडलाइन से हम लोग संतुष्ट हुए कि ऐसा प्रपोजल बिहार सरकार ने बनाया है। मुखिया जी के द्वारा क्या हुआ, अलावलपुर पंचायत के मैं बात कहना चाहता हूं। मैं मुखिया जी का नाम भी बता दीजिए। उपासना देवी के द्वारा क्या हुआ कि वार्ड सदस्यों को बुलाकर और ब्लैंक चेक पर दस्तखत करवा लिया गया। कितने वार्ड जो है शिक्षित नहीं रहने के कारण मुखिया जी ने उन्हें दस्तखत करवा लिया, जिसके कारण आज जमालपुर एक बस्ती है जिसका वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, एक भी कोई ऐसा काम 7 निश्चय का मुखिया जी के द्वारा नहीं किया गया, जो कि प्योर अति पिछड़ा बैकवर्ड से बिलोंग करता है वो गांव। आज जाकर देखिएगा तो जब पानी पड़ जाता है तो उस गांव के माँ बहन घर में ही बैठकर समय काटने लगती है। घर में अगर किसी भी तरह का शौचालय का व्यवस्था नहीं है, जब पानी पड़ता है तो उन्हें शौचालय जाने में कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाँव में शौचालय की व्यवस्था नहीं है? नहीं, मैं मुखिया जी का पूरे उदाहरण गाइडलाइंस के साथ पंचायती नियम के तहत जो आया राशि, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि शौचालय सबसे पहले था कि हर घर में शौचालय दिया जाए, लेकिन मुखिया जी के द्वारा शौचालय का काम नहीं किया गया। उसके बाद हर घर नल जल की गली नली का निर्माण करने का भी 7 निश्चय से पूरा प्रपोजल आया था। उपासना देवी के द्वारा ऐसा काम जनहित का नहीं किया गया। इसके चलते पूरे चमड्डी, बाकरचक, जमनापुर को जाके देखिएगा कि एक मुख्यमंत्री संपर्क टोला योजना लॉन्च हुआ था कि मुख्यमंत्री संपर्क टोला योजना कि मुख्यमंत्री के द्वारा अगर रोड बनाया गया है तो उससे संपर्क कर उस टोला को जोड़ा जाए कि ताकि टोला निकलकर सड़क पर आए। जैसे जमालपुर रोड से उतरकर कीचड़ में घर में जाता है, जमनापुर उतरकर करीब रोड से 2-2.5 किलोमीटर पूरे कीचड़ में मेरी माँ बहन जितने भी अभिभावक नौजवान साथी हैं वह चप्पल हाथ में टांग कर आज भी जाने का काम करते हैं। आज़ादी के बाद हम लोगों ने सोचा था कि पंचायती राज का स्थापना हुआ, महात्मा गांधी का सपना था कि गांव से शहर जोड़ो, तो इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायत का स्थापना हुआ। लेकिन मेरे वर्तमान मुखिया जी ने इस सपना को अधूरा छोड़ दिया और किसी भी तरह का जनहित का काम मुखिया जी ने ऐसा नहीं किया। मैंने चुनाव लड़ा था, बहुत जोरदार मुकाबला किया। जितने भी लोग उपेक्षित थे मुखिया जी लोगों से, मुझे एक मत देकर वह वोट देने का काम किया। मैं उस मतदाता को प्रणाम करता हूं कि समय आ चुका, इस बार इस मौका चूकने के नहीं देना है और एक वोट इस बार देकर उपासना देवी को हराने का काम करना है, ताकि मेरी पत्नी जो जीत कर आएगी
जो आपका सपना है वो सपना को पूरा पूर्ण करेगी। मैं यही जनता से विनती करता हूं कि सातों सिंह ने जैसे सेवक का काम किया है, रात को बुलाइए रात को, दिन को बुलाइए दिन को, जब दुख है आफत है विपत है सब। मैं पद पर भी नहीं रहा, मुखिया जी से जोरदार मुकाबला किया, प्रखंड पर चढ़कर एक एक व्यक्ति को इंदिरा आवास में हमने नाम दिया, मुखिया जी ने उसे कटवाने का काम किया। मैं उसका वृद्धा पेंशन बनाने का काम किया, राशन कार्ड घर घर तक बनवाने का काम किया, जबकि यह काम मेरा नहीं था, यह काम मुखिया जी का था। लेकिन मुखिया जी ने जनता से कभी संपर्क ही नहीं किया। सारे जनता जब जाते थे तो दरवाजा से लौट कर चले आते थे, मुखिया जी भेंट तक नहीं करते थे। मुझे उप विजेता के नाते मैंने अपने पंचायत को जोरदार काम किया है। एक एक काम हर गरीब गुरबा लोगों को जो आया, जो नहीं समझता था कि मुझे ब्लॉक जाकर मेरा अधिकार है स्वयं काम करवाने का, लेकिन मैंने उनकी मजबूरी को देखकर मैं ब्लॉक जाकर वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, एक एक लड़का को जाति हो, आवासीय हो, सब घर घर लाकर बांटने का काम डाकिया की तरह किया हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक करने का भी काम किए हैं कि जो हक है वो आपको मिले। मैं जागरूकता भी किया, पंचायत में जा कर बताया कि सरकार ने बता रही है कि तुम अपने ही आरटीपीएस काउंटर पर जाओ, कोई मुखिया जी कोई वार्ड सदस्य की ज़रूरत नहीं है, आरटीपीएस काउंटर है, वहाँ जाकर आवेदन तुम फिलअप करो, वहाँ जाके तुम अपने फार्म को जमा करो, तुम्हारा स्वतः बनकर आ जाएगा। लेकिन लोग को जितना बुझाया हो गया, जिनको नहीं बुझाया मैंने जोरदार मेहनत कर कर सब जनता का काम करने का काम किया। जबकि यह मुखिया जी उपासना देवी का काम था जनता का काम करने के लिए। इस बार बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, लोगों में विश्वास है कि इस बार सत्ता को परिवर्तन करेगा और सत्ता परिवर्तन कर कर इस बार जो हवा चल रही है पंचायतों में कि सत्तू नीमक खाएंगे और सत्तो भाई की पत्नी नीतन देवी को जिताएंगे, यह नारा जनता दे रही है। और मैं सारे मतदाता को प्रणाम करता हूं कि इस बार सेवक को जिताकर पंचायत में स्थापित करो, ताकि तेरा सपना जो है मेरी पत्नी जीतकर नीतन देवी तुम्हारे सपना को पूरा करेगा। इसी के साथ मैं अपना बातों को समाप्त करता हूं। सातों सिंह ने बताया कि इनकी भाभी खड़ी हुई थी और अब आप खड़ी हुई हैं, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इस बार जो है भाभी लोग को मौका मिला है गांव में मुखिया बनने का, और हमारे साथ नीतन सिंह है, नीतन देवी हैं, आपको मौका मिला है। क्या काम करिएगा आप जीतने के बाद? जितने बार जो मुखिया उपासना देवी मुखिया जी अभी तक नहीं किए हैं, वो सब काम हम करेंगे। अच्छा, गांव में महिलाओं के लिए आप क्या काम करिएगा ये बताइए, क्योंकि महिलाओं को बहुत उम्मीद रहती है महिला से कि आप अगर जीतेंगे तो हमारे लिए ये काम किया जाएगा। महिलाओं के लिए शौचालय, इंदिरा आवास, कॉलोनी, वृद्धा पेंशन, ये सब बनवाएंगे। अच्छा, ये बताइए नल जल योजना जानते हैं, जो हमारी सरकार नीतीश कुमार ने 7 योजना के तहत निकाला है, तो क्या काम किया जा रहा है नल जल योजना को लेकर के? हमारा गली में नली जो है वो अभी खड्डा तक नहीं भराया है। नहीं भराया है? काहे नहीं भराया है? नहीं, अब उनकी कमी है ना। मुखिया जी के दरवाजा पे जाके नहीं बोले आप लोग? दरवाजा पर अभी तक नहीं गए हैं। आज तक काहे नहीं गए हैं? मुखिया जी नहीं सुनते हैं क्या? मुखिया जी कहते हैं कि एक बार आए थे दिल्ली से 5 साल पर, उसके बाद मुखिया जी कहे कि हम जानते ही नहीं, चिनते ही नहीं। आप बताइए इस बार क्या मांग है मुखिया जी से, आने वाले मुखिया जी से? आने वाले मुखिया जी से यही मांग है कि हम लोग को आवागमन, शिक्षा, स्कूल की जो जर्जर हालत है, सिंचाई का जो जर्जर हालत है, ये सब हम लोग का मांग है। अभी जो मुखिया जी जीत के आएंगे नीतन सिंह, वो हम लोग को कार्य करने का पूरा काम करेंगे। नाम नीतन सिंह? नीतन देवी। अच्छा, तो ये बताइए अभी से कैसे आप बोल रहे हैं जीत के आएंगी? ये चलते कि समूह ये कि पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह से हर पंचायत में जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके अनुसार हम सर्वे कर रहे हैं कि हम जीत के आ रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि आप चाहते हैं कि नीतन देवी जीते? हाँ, सरकार उनकी बने। तो इस बार पंचायत चुनाव में सरकार बनने जा रहा है और जल्द ही यानी कि दिसंबर में पता चल जाए कि गांव-गांव का सरकार कौन है। क्योंकि जब मुखिया जी बन जाते हैं तो मुखिया जी शायद अपना काम और कर्तव्य भूल जाते हैं। तो इस बार कई सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं
पंचायत से। अब देखना ये रहेगा कि कौन मुखिया बनते हैं और कौन कितना काम करते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें आरएन न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहें। नमस्कार।